हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। जहां लास्ट वीडियो में हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस के बारे में सीखा था, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सम इफ और सम इफ्स के बारे में और कैसे सम इफ और सम इफ्स के फॉर्मूला में हम रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ करके करेक्ट आंसर को पा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सम इफ और सम इफ्स के बारे में। आज की वीडियो के लिए हमने एक छोटी सी टेबल बना रखी है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर डेट है, जोन है, रिप्रेजेंटेटिव का नाम है, आइटम है, यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल वैल्यू है। ठीक है, अब आज का हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें जोन वाइज टोटल सेल्स जोन वाइज पेंसिल का और पेन का हमें पता करना है। ठीक है, अब तक जो हमने फॉर्मूला सीखे हैं उसमें हम केवल एक कॉलम को सम करके टोटल आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी हम अगर इसे सेलेक्ट करें, होम टैब में जाएं और ऑटो सम में जाके सम करते हैं तो आप देखेंगे इसका सम हमें लास्ट में मिल जाता है। ठीक है, हालांकि आज की वीडियो में हमें जो करना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व वो है टोटल सेल्स बाय जोन। ऐसी कंडीशन जब हमारे पास आता है कि हमें सम करना है बट सम के साथ कोई कंडीशन अप्लाई है तो हम यूज करते हैं सम इफ फॉर्मूला का। ठीक है, तो इसे शुरू करते हैं, इक्वल टू सम इफ। जैसे हम सम इफ टाइप करेंगे हमें दो फॉर्मूला मिलेगा, एक सम इफ का और एक सम इफ्स का। तो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे सम इफ के बारे में। तो जब हम सम इफ का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, तो सम इफ के फॉर्मूला में अगर हमें थोड़ा जूम कर दूं इसे तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले हमें रेंज लिखना है। ठीक है, तो अभी की हमारे फॉर्मूला में, अभी की हमारी कंडीशन में हमारे लिए रेंज कॉलम होगा ये जोन। ठीक है, क्योंकि हमें जोन पे कंडीशन लगानी है। देन जो क्राइटेरिया होगा वो हमारा जो टेबल हम बना रहे हैं उसमें जो भी हमने जोन लिखा हुआ है वो हमारा क्राइटेरिया होगा। सम रेंज में वो कॉलम होगा जिसमें हमारा टोटल सेल्स है, जो कि हमारा ये कॉलम होगा। ठीक है, तो आइए इसे अप्लाई करते हैं। तो अगर हमने लिखा सम रेंज तो रेंज में हम जाएंगे और जोन की सभी वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे C5 से लेकर C47 सेलेक्ट हो गया है। क्राइटेरिया में हम जोन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सम रेंज में हम सेलेक्ट करेंगे टोटल को और हम ब्रैकेट बंद करेंगे। ब्रैकेट बंद करके जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देखेंगे हमें आंसर तो मिल गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉपी करके बाकी जगह पे पेस्ट करूंगा आंसर मुझे आ रहा है, बट अगर मैं इसे चेक करूं तो देखिए क्या होता है। तो अगर मैं साउथ जोन की जो वैल्यू आ रही है 12,000 के लगभग, इसको अगर चेक करूं मैनुअली, मैं साउथ जोन को सिलेक्ट करता हूं यहाँ से और साउथ जोन के सारे टोटल वैल्यू को सिलेक्ट करता हूं, तो आप देखेंगे हमारे पास जो टोटल आ रहा है साउथ जोन का वो 15,773 है। ठीक है, जबकि आप टोटल देखेंगे यहाँ पर हमें जो टोटल देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो मिल रहा है 12,000, यानी ये आंसर गलत आ रहा है। आइए जानते हैं ये गलती हुई कहाँ। जब हमने पहले सेल पे फॉर्मूला लगाया और हमने सेलेक्ट किया कि हमारा जो रेंज होना चाहिए वो जोन कॉलम होना चाहिए और जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो हमारे टेबल का जोन सेल होना चाहिए। देन हमने टोटल के लिए टोटल वाले कॉलम को भी सिलेक्ट कर लिया। बट जैसे ही हमने इस फॉर्मूला को नीचे पेस्ट किया तो आप देख रहे होंगे जो सिलेक्शन हमारा था रो 5 से वो चेंज होकर रो 6 से स्टार्ट हो गया। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमें सेल रेफरेंस में एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करना चाहिए जब भी हम चाहते हैं कि डायनेमिकली हमारे सेल रेफरेंस अपडेट ना हो। तो इसे फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला में जाएंगे और इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे जो हमारा रेंज है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबके आगे ही डॉलर लगाना है। तो इसका एक क्विक शॉर्टकट होता है, अगर हम F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड में से तो आप देखेंगे C और 5 के आगे भी डॉलर लग गया, C47 के आगे भी डॉलर लग गया। साथ ही हमारी जो सम रेंज है इसको भी हमें एब्सोल्युटली लॉक करना है। तो इसके आगे भी हम सेलेक्ट करके इसको F4 प्रेस करेंगे तो ये भी लॉक हो जाएगा। अब हम एंटर प्रेस करेंगे, वापस से अपने फॉर्मूला पे आएंगे, कॉपी करेंगे और इसको नीचे पेस्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया है। अब ये डेसिमल पॉइंट्स में आ रहा है। हम एक काम करते हैं, हम होम टैब में जाकर और डेसिमल पॉइंट को कम कर देते हैं। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी पिक्चर क्लियर हो गई कि हम सम इफ का इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो सम इफ में हमारे पास जो कंडीशन होती है केवल एक ही कंडीशन होती है। हम एक रेंज कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर एक क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। बट जब हम नेक्स्ट कॉलम में आते हैं, हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, तो हमें टोटल सेल्स चाहिए जोन वाइज पर पेंसिल की। तो अगर हम यहाँ पे सम इफ का यूज़ करेंगे तो हम इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए इस तरह की प्रॉब्लम को
इस तरह की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक्सेल ने हमें सम इफ्स का फॉर्मूला दिया है। तो अगर मैं सम इफ्स का फॉर्मूला टाइप करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे जो हमारा सम का फॉर्मूला होता है और जो हमारा सम इफ का फॉर्मूला होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सम वाले फॉर्मूला में जो हमारा सम इफ का फॉर्मूला है, अगर आप उस पर क्लिक करके देखेंगे तो हमारा सम रेंज जो है वो लास्ट में होता है, ठीक है। बल्कि जब हम सम इफ्स का यूज़ करते हैं तो हमारा सम रेंज हमारा पहला कॉलम होता है, उसके बाद हमारा क्राइटेरिया 1 कॉलम होता है, फिर हमारा क्राइटेरिया 1 का क्राइटेरिया होता है, फिर हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 होता है, फिर क्राइटेरिया रेंज 2 का क्राइटेरिया होता है। सो हम जितने बार भी चाहे उतने बार इसे ऐसे नए नए क्राइटेरिया रेंज और उनके क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेल में जैसे मैंने आपको बताया था, ज़्यादातर चीज़ों के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम ऑप्शन होते हैं वो 256 होते हैं, हालांकि इसमें भी उतने ही होंगे। तो आइए हम सम इफ्स का यूज़ करके टोटल सेल ऑफ पेंसिल को निकालते हैं, ठीक है। तो जैसा हमारा फॉर्मूला सजेस्ट करता है, हमें सबसे पहले सम रेंज को सिलेक्ट करना है। तो हम इसके लिए हम टोटल वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको फ्रीज करने के लिए जो हमने अभी सिलेक्ट किया है H5 से लेकर H47, इसको F4 प्रेस कर देंगे फॉर्मूला लगाते वक्त ही। तो आप देखेंगे ये फ्रीज हो गया है सेल। अब हम कॉमा प्रेस करेंगे और नेक्स्ट हमें चलना है क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट। तो क्राइटेरिया रेंज हमारी सबसे पहले रहेगी जोन वाली, तो हम पहले जोन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मूला में आएंगे और F4 प्रेस करेंगे, ये भी लॉक हो गया। कॉमा प्रेस करेंगे। अब इसके लिए जो हमारा क्राइटेरिया है, यानी इस क्राइटेरिया रेंज के लिए जो क्राइटेरिया है वो हमारा है जो हमारी टेबल में जोन है, हमने उसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। बट हम यहाँ पे एक काम करेंगे, हम चाहते हैं कि जब हम इस फॉर्मूला को लेफ्ट से राइट मूव करें तो जे से लेकर जे कॉलम से के कॉलम ना मूव हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जे के आगे डॉलर लगाएंगे। तो डॉलर लगाने का भी जो शॉर्ट कमांड मैंने आपको बताया F4, अगर मैं इस F4 को एक बार प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे जे और 5 के आगे डॉलर लग गया। मैं दूसरी बार प्रेस करूँगा तो केवल 5 के आगे डॉलर लग गया। अगर मैं तीसरी बार प्रेस करूँगा तो केवल कॉलम के आगे डॉलर लग गया। तो हमें कॉलम के आगे डॉलर लगाना था, हमने लगा दिया, ठीक है। फिर हम अपने फॉर्मूला में कॉमा लगाएंगे और नेक्स्ट जो क्राइटेरिया हमें लगाना है, क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करना है, वो है आइटम वाले कॉलम पर। तो हम आइटम वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, पेंसिल जिसमें लिखा है। सेलेक्ट करने के बाद वापस हम अपने फॉर्मूला में आएंगे और F4 प्रेस करेंगे और इसे भी फ्रीज कर देंगे। कॉमा प्रेस करेंगे और इस बार हमें क्या करना है, इसमें पेंसिल को सिलेक्ट करना है। तो क्योंकि पेंसिल हमारे पास कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में ही डबल कोट के अंदर पेंसिल टाइप कर देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को अगर हम दोबारा देखें तो हमारा ये सम रेंज हो गया H5 कॉलम से लेकर H47 जो कि टोटल है। क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा हो गया C कॉलम जो कि C5 से लेकर C47 है। इसके लिए जो हमारा क्राइटेरिया है वो हमारा जोन का वैल्यू है जो हमारे टेबल में है। फिर हमारा क्राइटेरिया रेंज 2 है जो कि हमारा आइटम वाला कॉलम है और क्राइटेरिया 2 हमारा पेंसिल है, ठीक है। तो अब एक्सेल क्या करेगा, एक्सेल सबसे पहले एक फ़िल्टर बनाएगा वर्चुअली, जिसमें वो जोन को सिलेक्ट करेगा कॉलम और जितनी जगह पे नॉर्थ है उसको एक सबसेट बनाएगा, ठीक है, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया हमारा जो है। फिर उस जोन में से भी जहाँ पर हमारे पास आइटम में पेंसिल है उसका एक सबसेट बनाएगा और लास्ट में सम रेंज में उसका वैल्यू टोटल करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, आप देखेंगे मुझे आंसर मिल गया और इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करता हूँ और नीचे तक पेस्ट करता हूँ। आप देखेंगे हमें आंसर मिल गया। आइए इस आंसर को चेक करें कि ये आंसर बिल्कुल सही है गलत। तो हम साउथ जोन की वैल्यू चेक करेंगे जो कि अभी हमारे पास यहाँ आ रही है लगभग 5354, ठीक है। तो मैं फिल्टर लगाता हूँ, ठीक है। फिल्टर लगाने की शॉर्ट की थी Ctrl+Shift+L और हम जोन पे जाएंगे, साउथ जोन को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम पेंसिल वाले आइटम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो टोटल वैल्यू है वो 5354 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया, ठीक है। अब एक बार जब हमने फॉर्मूला लगा लिया तो हमें क्या करना, आगे बहुत कम काम करना पड़ेगा। हम इसे कॉपी करेंगे और सेल्स बाई टोटल सेल फॉर पेन में पेस्ट कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ दोनों जगह आंसर सेम आ रहा है क्योंकि अभी भी हमारे जो फॉर्मूला है उसमें पेंसिल ही लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक फॉर्मूला पे जाएंगे, हम नॉर्थ जोन वाले सेल पे जाकर पेंसिल की जगह हम क्या लिख देंगे, केवल पेन लिख देंगे, ठीक है। और इसे कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि आपको बार बार पेंसिल या पेन लिखना पड़े तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर सेल में पेंसिल और एक पर्टिकुलर सेल में पेन लिख सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करेंगे। हम पेंसिल की जगह जो फॉर्मूला हमारा था हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हाँ बाद में हमें इस फॉर्मूला को लेफ्ट से राइट पेस्ट करना है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो रो है
वो मूव ना हो बट L से लेकर M कॉलम हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ये L2 सेलेक्ट किया है जो कि पेंसिल वैल्यू है L2 में, तो हम इस क्या करेंगे, इस L2 के आगे F4 प्रेस करेंगे, एक बार और प्रेस करेंगे तो अब देखेंगे आप कि L के आगे कोई डॉलर नहीं है बट 2 के आगे डॉलर है। इससे होगा क्या, जब मैं इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है, आप देखेंगे मेरा पेंसिल वाले में कोई आंसर चेंज नहीं हुआ, सेम आंसर है, पर जैसे मैं इसे कॉपी पेस्ट करके पेन वाले सेल में पेश करूंगा तो वहां भी मेरा आंसर आ जाएगा और आप देखेंगे मेरा सेल रेफरेंस यहाँ पर मूव हो गया है बट रो चेंज नहीं हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे नॉर्थ सेलेक्ट है, ठीक है, और जैसे ही मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे मेरा साउथ का भी सिलेक्शन है बट पेन वाला आइटम मेरा मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने सम इफ और सम इफ्स का यूज़ करा और साथ में हमने रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस का भी यूज़ करा। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।